नमस्कार दोस्तों। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जब मन भटकता है तो इंसान किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता। चिंता, तनाव और बेचैनी उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच भटके हुए मन को शांत करना असंभव है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गीता ने डॉक्टर वंदना शर्मा से मुलाकात की। गीता एक शिक्षिका थी, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसका मन कहीं भी टिकता नहीं था। वह बार बार सोचती, मेरा ध्यान बिखर जाता है, मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाती। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती थी और नींद भी पूरी नहीं होती। इसी बेचैनी के साथ गीता एक दिन डॉक्टर वंदना शर्मा से मिली। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर निराशा थी। उसने कहा, मैम, मेरा मन हर समय दौड़ता रहता है। मैं लाख कोशिश करूं, लेकिन यह शांत नहीं होता। मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे संभालूं? डॉक्टर वंदना शर्मा मुस्कुराईं और बोली, गीता, मन को शांत करने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम सोचती हो कि मन तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन असल में तुम ही उसके मालिक हो। अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो यह भटका हुआ मन तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन सकता है। इसके बाद डॉक्टर वंदना शर्मा ने गीता को कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताए। पहला उपाय, सांसों पर ध्यान। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय केवल अपनी सांसों को देखो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। मन अगर भटके तो उसे बार बार वापस सांसों पर लाओ। यही अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में लाता है और शांति देता है। दूसरा उपाय, विचारों का अवलोकन। डॉक्टर वंदना शर्मा ने समझाया, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़ो मत, बस देखो और जाने दो। जब तुम विचारों को पकड़ना बंद कर दोगी, तब वही विचार तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। तीसरा उपाय, दिनचर्या का अनुशासन। मन तभी स्थिर होता है जब जीवन में नियमितता हो। हर दिन एक ही समय पर सोना, जागना और काम करना मन को स्थिरता देता है। अनुशासन मन को भटकने से रोकता है। चौथा उपाय, आत्म सुझाव। उन्होंने कहा, हर सुबह खुद से कहो, मेरा मन शांत है, मैं संतुलित हूँ, मैं अपने विचारों की मालिक हूँ। यह वाक्य धीरे धीरे मन की गहराई में उतरेंगे और तुम्हारी सोच बदल देंगे। पांचवां उपाय, कृतज्ञता। डॉक्टर वंदना शर्मा ने गीता से कहा, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह साधना मन को शिकायत से निकालकर सकारात्मकता में ले आती है। कृतज्ञता ही शांति की सबसे बड़ी कुंजी है। गीता ने इन उपायों को अपनाना शुरू किया। शुरू के दिनों में मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अब उतना नहीं भटकता। उसकी नींद सुधर गई, काम में एकाग्रता आने लगी और सबसे बड़ी बात, वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होती थी। कुछ ही महीनों में वह वही गीता नहीं रही। अब लोग उससे पूछते, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे? और वह मुस्कुराकर कहती, यह सब मैंने डॉक्टर वंदना शर्मा से सीखा है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मन को शांत करना असंभव नहीं है। सांसों का ध्यान, विचारों का अवलोकन, अनुशासन, आत्म सुझाव और कृतज्ञता, ये 5 उपाय हर इंसान को भटके हुए मन से निकालकर गहरी शांति की ओर ले जाते हैं। तो आज ही निर्णय लीजिए कि आप भी अपने मन के मालिक बनेंगे। जब मन शांत होता है तो जीवन खुद खूबसूरत हो जाता है। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली प्रेरणादायक कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।